लास्ट की बात में अब बात करते हैं कोरोना की, जिसका खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है पूरे देश में, खासकर कुछ राज्यों में। और उन राज्यों में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी अगर बात की जाए तो नागपुर में चुनौती कहीं ज्यादा है, क्योंकि संसाधन कम होते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेड तो एक ऐसा मिला ही नहीं है। एक बेड पर दो पेशेंट को लिटा रहे हैं। मैं 10 बजे से 7 बजे तक पूरा हॉस्पिटल घूम गई, किसी ने हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे। यह है नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल का हाल। कोरोना का कोहराम है और मरीज बेड के लिए तरस रहे हैं। इलाज के लिए लाइन इतनी लंबी है कि खड़े खड़े इंतजार करते लोग थक जा रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है, ये बुजुर्ग थककर लाइन में जमीन पर बैठे हैं। मरीजों के परिवारों की बेबसी का अंदाजा इनके चेहरे को देखकर लगाया जा सकता है। बहुत है, एक बेड पर दो पेशेंट को लिटा रहे हैं, और वो भी 2-3 घंटे। हम तो रात में 2-3 घंटे से बाहर खड़े थे, लेकिन फिर भी बेड अवेलेबल नहीं था। हम यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, बातचीत कर रहे, लेकिन वहाँ पे कोई अवेलेबल ही नहीं है। बेड तो एक ऐसा मिला ही नहीं है। एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने घूमने के बाद जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने भी हमें 2 घंटा एम्बुलेंस में, हमारे एम्बुलेंस में जो लाए थे पर्सनल एम्बुलेंस में, उसमें 2 घंटा हमको बाहर खड़ा रहना पड़ा। उसमें बेड अवेलेबल नहीं था, उस कारण से वो हमको फैसिलिटीज नहीं दिए गए। अभी नागपुर में एक्टिव केस 34,000 के करीब हैं। नागपुर में कोरोना केस अगर लगातार बढ़ते रहे तो क्या होगा? क्या अप्रैल में बेड को लेकर नागपुर के अस्पतालों में कोहराम मचने वाला है? महाराष्ट्र में कोरोना का हर 7वां केस नागपुर से है, लिहाजा मुश्किल आनी तय लग रही है। लेकिन प्रशासन जरूरी इंतजाम का दावा कर रहा है। पुराने इसमें जैसे हमारे 600 बेड थे, 600 बेड में से 90 बेड बेसमेंट में थे, तो वहाँ पे कुछ थोड़ी दिक्कत थे ड्रेनेज और इसकी, तो उसके बारे में कोर्ट ने उसको बंद करने के लिए बताया था। लेकिन जैसे अभी पेशेंट बढ़ रहे थे, अभी ज़रूरत है, और उसका हमने जो रिपेयर है वो रिपेयर भी किया है, तो अभी अच्छी स्थिति है। इसलिए महाराष्ट्र में एक्टिव केस करीब 2.5 लाख हैं। 4 अप्रैल तक राज्य में करीब 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस का अनुमान है। यह अनुमान हर हफ्ते कोरोना के मामलों में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी के ट्रेंड को देखते हुए लगाया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच नागपुर में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे लगता है कि 4 अप्रैल तक भारी कमी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 4 अप्रैल तक नागपुर में 19,956 नॉन ऑक्सीजन बेड, 4,250 ऑक्सीजन बेड, 180 आईसीयू बेड और 446 वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है। नागपुर संसाधनों से जूझ रहा है। कोरोना की वजह से मुंबई में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का हर 8वां केस मुंबई में है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन सख्ती बरत रहा है। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब हम जरा आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना के मोर्चे पर चुनौती किस तरीके से बढ़ती जा रही है। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, यानी 20-25 दिनों के भीतर इन राज्यों में आंकड़ों में कितना इजाफा हुआ है। देखिए जरा महाराष्ट्र की बात करते हैं। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच 4 गुना मामले बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए 25 दिन के अंदर 4 गुना कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं। अगर बात की जाए पंजाब की, तो इसी अवधि के अंदर करीब 4 गुना मामले पंजाब के भी बढ़ चुके हैं। लेकिन सिर्फ मामला 4 गुने तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी जो कोरोना के मामले हैं वो 4 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन 2 राज्य हम आपको और बताते हैं जहां पर हालात लगातार गंभीर होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अगर बाकी राज्यों की भी बात की जाए तो बाकी राज्यों में, खासकर दिल्ली और इस तरीके से कुछ और राज्यों में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गुजरात में 3 गुना कोरोना के मामले बढ़े हुए हैं 25 दिन के भीतर की ये अवधि हम आपको बता रहे हैं। और देखिए दिल्ली में भी 10 गुना तो आंकड़ा नहीं बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में भी जो कोरोना के मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए लगातार आपसे अपील की जा रही है कि जब भी आप घर से निकलें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन इस बीच होली आ रही है और होली को लेकर किस तरीके की सावधानियां बरती जा रही हैं, सतर्कता बरती जा रही हैं, हालात किस तरीके के हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। होली के पहले डरा रहा है कोरोना। होली पर लापरवाही पड़ सकती है भारी। साल 2020 में नवरात्र और दीपावली के दौरान कोरोना ने कहर बरपाया था। इस साल कोरोना संक्रमण का डर होली में सता रहा है। होली पर कोरोना विस्फोट का सबसे ज्यादा डर पंजाब में है। पूरे पंजाब में होली की तैयारी चल रही है। आनंदपुर साहिब में सिखों का अहम त्योहार होला मोहल्ला शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बाजारों में भी होली की तैयारी जोरों पर चल रही है।
अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मोहाली के एक मार्केट में अभी मौजूद हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो रंगों से सजी हुई हैं और पिचकारियों से सजी हुई हैं, ताकि जो आने वाला जो त्यौहार है उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा सकें। और जिस तरह से पंजाब में अब होला मोहल्ला जो एक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। पंजाब में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। ऐसे में पंजाब में बड़े संकट की आहट सुनाई दे रही है। पटना कोरोना के संक्रमण का डर बिहार को भी सता रहा है। बिहार में त्योहारों के मौके पर दूसरे प्रदेशों से लोगों के घर आने का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार को डर है कि होली के मौके पर कहीं हालात बिगड़ न जाएं, लिहाजा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में तैयारी की गई है। हम मौजूद हैं पटना स्टेशन पे। लगातार लोगों के घर आने का सिलसिला जारी है और सरकार ने अपनी ओर से तैयारी ये की है कि जो लोग स्टेशन और एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनकी जांच के लिए यहाँ कैनोपीज बनाया गया। आप देखिए थर्मल स्कैनर के थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो फिर यहाँ पर कोरोना जाँच की जाती है उनकी। पटना की सड़कों पर भी पुलिस सक्रिय है। ये पटना पुलिस का धावा दल है जो मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। अहमदाबाद होली को देखते हुए गुजरात में भी तैयारी की जा रही है। यहाँ सरकार की तरफ से होली को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। गुजरात सरकार ने आदेश जारी किया है कि आने वाले होली के त्यौहार में लोग धूमधाम से होली नहीं मना पाएंगे। हालांकि अपने घर में सीमित सभ्यों के साथ लोग होली मना पाएंगे। इसकी वजह यह है कि गुजरात में बुलेट ट्रेन की गति से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नोएडा कोरोना के बढ़ते संक्रमण और होली को देखते हुए दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रशासन सतर्क है। नोएडा में फिर रैंडम चेकिंग शुरू की गई है। 2 जगहों पर रैंडम चेकिंग की गई। पटना से रजनीश सिन्हा, अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डबल म्यूटेशन बड़े खतरे के तौर पर सामने आ रहा है। टीके के बेअसर होने का दावा किया जाने लगा है। नौजवानों और बच्चों के संक्रमित होने को इससे जोड़ा जा रहा है। आखिर हकीकत क्या है और कितनी खतरनाक है, दिखाते हैं आपको। पिछले कुछ वक्त से कोरोना वायरस का म्यूटेशन देश में परेशानी की वजह बना हुआ था, लेकिन अब मुसीबत डबल हो गई है। देश में कोरोना वायरस के नए डबल म्यूटेट वेरिएंट का पता चला है। डबल म्यूटेंट बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से वायरस के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स से बचने की क्षमता आ जाती है, यानी एंटीबॉडीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। संक्रमितों पर टीके बेअसर होने लगते हैं। वायरस आपने देखा होगा, ऐसे गोल वायरस है और उसके ऊपर से बाहर में कुछ स्पाइक्स आ रहे होते हैं। जो ये स्पाइक प्रोटीन है उसका एक छोटा टुकड़ा जीनों में उसकी जीन है। अब ये जीन जो है, इसे जब स्पाइक प्रोटीन जब बनता है तो इस जीन में अगर 2 अलग अलग जगहों पे अगर म्यूटेशन आ गया तो इसको डबल म्यूटेशन कहते हैं। अगर एक ही जगह म्यूटेंट है तो उसको हम लोग सिंगल म्यूटेंट कहते हैं। अब समझिए डबल म्यूटेशन भला क्या है। डबल म्यूटेशन तब होता है जब वायरस के 2 म्यूटेड स्ट्रेन्स मिलकर एक तीसरा स्ट्रेन बनाते हैं। देश में ट्रेस हुए डबल म्यूटेंट वेरिएंट E484Q और L452R म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है। ये म्यूटेंट वैक्सीन से इम्यून पाया गया है। कि स्पाइक प्रोटीन ये जो ऐसा बहुत बड़ा प्रोटीन है और हम लोग जो म्यूटेशन देख रहे हैं एक यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी में जब एंटीबॉडीज़ बनती है, जिसको हम लोग पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं, अलग अलग तरीके की जो एंटीबॉडीज़ बनती है, वो पूरे इसको एक यहाँ पे अटैक किया, यहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया, ऐसा होता है। अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज़ होती है। इसलिए अगर यहाँ की और यहाँ की जो एंटीबॉडीज़ है वो उतनी भी कारगर नहीं रही, फिर भी बाकी एंटीबॉडीज़ तो है ही हमारे शरीर में। तो इसलिए लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन जो है उतनी कारगर होगी। देश में डबल वेरिएंट के 771 नए केस सामने आए हैं। 18 राज्यों में डबल म्यूटेशन केस ट्रेस किए गए हैं। इनमें यूके और साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से युवाओं और बच्चों के भी संक्रमित होने के मामले बढ़े हैं। तो क्या इसकी वजह डबल म्यूटेंट या वेरिएंट है? हालांकि जानकार अभी इस पर और शोध की बात कह रहे हैं। आज के दिन में तो हमारे हाथ में ऐसा कोई भी पुरावा नहीं है जिसे कि हम लोग एकदम ठोक तरीके से कह सके कि इससे मॉर्टेलिटी बढ़ रही है।
ये भी पूरा हमारे हाथ में नहीं है कि जिसे हम लोग कह सके कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आंकड़ों पे देखिए तो जिन राज्यों में डबल म्यूटेशन है वहाँ बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और युवा भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में होली, ईस्टर जैसे त्यौहार अगर सामने आते हैं, शब बारात जैसे त्यौहार सामने आते हैं तो कम्युनिटी इवेंट होंगे और कम्युनिटी स्प्रेड और तेज़ी से संक्रमण का हो सकता है। ऐसे में ख्याल रखिए। एक्सपर्ट के मुताबिक डबल म्यूटेंट से बचाव के लिए जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, ट्रैकिंग और टेस्टिंग बढ़ाई जाए, आइसोलेशन के साथ इलाज पर फोकस किया जाए। तो लोग डरे हुए हैं म्यूटेशन को लेकर। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। म्यूटेशंस को तो हम लोग मई जून में भी टेस्ट किया करते थे और हमारी एक वैक्सीन तो म्यूटेशंस को भी जो है कवर करती है। और म्यूटेशन तो है तो वायरस वही ना, वायरस तो 1 साल से है देश के अंदर जो है, इसलिए कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना भूलें, 2 गज की दूरी, साबुन से हाथ धोना और मास्क को ठीक से लगाना। टीम न्यूज़ नेशन। कल अगर आप किसी जरूरी काम के चलते घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या अस्पताल जाना पड़ सकता है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कल 12 घंटे के भारत बंद का ऐलान किया है किसान यूनियन ने। किसानों के भारत बंद के दौरान क्या होगा? क्या दिल्ली एनसीआर पर बंद के 12 घंटे भारी होंगे? किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसे लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। क्या भारत बंद से ट्रैफिक पर असर पड़ेगा? क्या ऑफिस पहुंचने में लोगों को दिक्कत होगी? किसानों का बंद सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसान संगठनों ने रेल और सड़क यातायात को बाधित करने का ऐलान किया है। किसानों की कल का जो आह्वान है, जो कल की कॉल है, भारत बंद की है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन मौजूद हैं। हमारे संयुक्त मोर्चा की जो कॉल है शिंगू बॉर्डर से आई है, ये पूरे देश में प्रभावी होगी। इसमें सभी संगठन जो हमारे इस आंदोलन में भागीदार हैं, सभी संगठन इसमें सहभागिता करेंगे और ये कल पूरे देश में आपको भारत बंद देखने को मिलेगा। पिछले 4 महीने से किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर 4 अलग-अलग पॉइंट्स पर किसान कानून को रद्द कराने के लिए बैठे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें समाज के हर तबके और खासकर व्यापारियों का समर्थन हासिल है, लेकिन खबरों के मुताबिक व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने बंद का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार की सियासत में भाषा की मर्यादा कैसे तार-तार हो रही है, ये नेताओं के बयानों से समझा जा सकता है। मार्शल आरजेडी विधायकों को विधानसभा से बाहर खींचकर क्या लाए, तेजस्वी यादव का पारा गर्म हो गया और नीतीश कुमार पर वार करते हुए जुबानी मर्यादा लांघ गए। इस पर बिहार की सियासत लगातार गर्मा रही है। बिहार विधानसभा में हंगामा कर रहे आरजेडी के विधायकों को मार्शल खींचकर बाहर क्या ले आए? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का पारा इतना चढ़ गया कि वो नीतीश कुमार पर बरस पड़े। इस कानून के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री को घुस के पीटेंगे। सरकार तो बदलती रहती, कहाँ आप लोग रहते? जैसे ही तेजस्वी का ये बयान सामने आया तो बिहार की सियासत में भाषा की मर्यादा पर संग्राम शुरू हो गया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव को नसीहत देते नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, सुन लो तेजस्वी, हमने लगभग आजीवन लालू जी के विरोध में राजनीति की है, लेकिन हमेशा ही उनको ललुआ कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तुमको भी मेरी सलाह है, अपनी कब्र मत खोदो, जवान पर लगाम रखो, वरना 9वीं फेल कहने वालों को और मौका ही देते जाओगे। और राष्ट्रीय जनता दल लोकतंत्र की बात कर रहा है तो इन लोगों ने तो ट्रेलर दिखला दिया कि कल अगर हमारी सरकार बिहार में बनी तो इसी प्रकार की गुंडागर्दी, इसी प्रकार का जंगल राज उन्होंने विधानसभा में पैदा किया, वही वो पूरे बिहार के अंदर पैदा करेंगे। ये लाठी में तेल पिलाकर लोगों को मारने वाले लोग हैं। इनका हिंसा में विश्वास है, इनका अराजकता में विश्वास है। बिहार में पुलिस बल और आरजेडी विधायकों की पिटाई के खिलाफ आरजेडी ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। विधायकों, जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार से लात जूते इनके जदयू के पुलिस वालों ने जो मारने का काम किया है, इसको लेकर के हम सभी लोग 26 तारीख को जो है वो बिहार बंद करने का काम करेंगे। बिहार में पुलिस बिल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और आरजेडी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। टीम न्यूज़ नेशन।
अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच बातचीत हो सकती है, इस तरीके की तमाम अटकलों को एक बड़ा झटका लगा है। झटके की वजह नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया गया मिसाइल टेस्ट है, जो एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है सीधे सुपर पावर अमेरिका के लिए। सुपर पावर अमेरिका को तानाशाह किम जोंग की चुनौती। कोरियाई प्रायद्वीप में बारूदी तबाही की साजिश। उत्तर कोरिया ने किया मिसाइल का परीक्षण। बैलिस्टिक मिसाइलों से बढ़ी दक्षिण कोरिया और जापान की टेंशन। एक तरफ अमेरिका की बाइडेन सरकार तानाशाह किम जोंग उन से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ तानाशाह किम जोंग अपनी मिसाइलों को धार देने में जुटा है। जापान ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया का ये कदम बाइडेन प्रशासन पर परमाणु प्रतिबंधों को लेकर दबाव बनाना है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका सख्त रुख दिखा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंधों को और सख्त करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु प्रतिबंध लगा रखे हैं, फिर भी उत्तर कोरिया ये दावा करता है कि उसने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जिनकी रेंज वॉशिंगटन तक है। टीम न्यूज़ नेशन। देश में होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। मथुरा में फूलों की होली खेली जा रही है, तो काशी में चिता की राख से होली खेलने की परंपरा है। कहीं फूलों से होली खेली जा रही है तो कहीं होली खेलने के लिए चिता की भस्म उड़ाई जा रही है। ये होली के ऐसे रंग हैं जिसमें हर कोई डूबा हुआ है। मथुरा से लेकर काशी तक होली की खुमारी छाई हुई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान में फूलों की बारिश करके होली खेली गई। होली किसे कहते हैं, ये ब्रिज में आकर देखिए तो ये होली है ब्रिज की, फूलों की होली, श्री कृष्ण जन्म स्थान की फूलों की होली। कान्हा और राधा बैठे हुए हैं ग्वालों के बीच में और उनको फूलों से उनके ऊपर बारिश की जा रही है। मथुरा की होली तो देश दुनिया में मशहूर है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में जलती चिताओं के बीच चिता की भस्म से होली खेली गई। मणिकर्णिका तीर्थ पर चिता भस्म की होली हो रही है जलती चिताओं के बीच में, और यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में भी लोग यहाँ पर विराजमान है और खुद यहाँ पर अनुभूति कर रहे हैं कि बाबा किस तरीके से काशीवासियों के साथ होली खेल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को पेश करने वाली अनूठी मिसाल जब एक मुस्लिम टीचर ने उर्दू में राम कथा लिख डाली। सबसे दिलचस्प बात यह कि उन्होंने रामचरितमानस की तमाम चौपाइयां भी उर्दू में ही लिखी हैं। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजा राम। हे राम तेरे नाम को हर नाम पुकारे, बंदा ये तेरा पल पल तेरी राह निहारे। भगवान राम के प्रति आस्था व्यक्त करती ये लाइनें किसी हिंदू कवि की नहीं बल्कि कानपुर की मुस्लिम महिला साहित्यकार की गजल का हिस्सा है। अपनी गजल और नज़्मों से प्रभु श्री राम की अकीदत के साथ डॉक्टर माहे तलत सिद्दीकी ने पुस्तक राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार समग्र का उर्दू अनुवाद किया है। इसके पीछे उनका उद्देश्य है कि मुस्लिम समाज भी प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व से रूबरू हो सके। ये मुझे लगभग 4 से 5 वर्ष लग गए इस अनुवाद को करने में, क्योंकि मौलिक कार्य से ज़्यादा दिक्कत होती है आप जब किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे होते हैं। उन्होंने नज़्मों और गजलों से प्रभु राम की महानता, वीरता, त्याग और समर्पण को पिरोया है। इनके जरिए वो गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने में लगी है। अपने अंदर की मैं गंगा जमुनी तहजीब साझा संस्कृति की कानपुर की पावन धरती से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ बिठूर, वहाँ का राम जानकी मंदिर, लव कुश वाटिका। सबसे दिलचस्प बात है कि लेखिका ने रामचरितमानस की तमाम चौपाइयाँ भी उर्दू में ही लिखी हैं और उनका भावार्थ भी किया है। इसके अलावा इस पुस्तक में उन साहित्यकारों, शायरों का परिचय और कृतियाँ हैं जिन्होंने श्री राम के व्यक्तित्व को कलम से उकेरा है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना है, लेकिन क्या बुर्का मुस्लिम महिलाओं की आजादी छीनता है? क्या मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का थोपा जाता है? बीजेपी के एक नेता ने उठाए कुछ ऐसे ही सवाल हैं और मौलाना उस पर लाल हो चुके हैं। बुर्के पर यह बड़ी कवरेज देखिए खबर कट टू कट स्पेशल में रात 8 बजे पिनाज त्यागी के साथ।